Welcome to another episode of Point of View. Today we have with us Junaid Akram, the one and only Ganji Swag. सही मैटर लगता है आज हमारा टॉपिक है यूथ और हाउ दे क्या कहते हैं उसको कैसे हो गए हैं अब. हाँ. Youth कैसे हो गए? I have been doing this for a while. I get my major share of audience is youth, ranges from 16 to 24. जो मेरा सबसे बड़ी target, जो सबसे बड़ी मेरी audience है. So most of the feedback that I get from the students is that कि they feel hopeless, they feel depressed, they feel कि they don't know what to do. उनको समझ नहीं आ रही how to plan their life ahead, which career path to follow या फिर किस डिग्री को. And I think the major reason behind that, first of all, why are they depressed? उसकी जो बुनियादी वजह जो मुझे लगती है, that is because of lack of human interaction and more on the digital side. We all have toys. बच्चों को बच्चे रोते हैं, माँ बाप उनको आईफोन पकड़ा देते हैं, आईपैड पकड़ा देते हैं. They don't have social interaction. They're very awkward when it comes to dealing with people. दूसरा जो है everybody is a winner mentality है. सबको कप मिल रहा है. Whoever is coming in last उसको भी देते हैं कि भाई no child left behind. This is a very wrong thing to do because जब यही बच्चे पे workforce में आते हैं workforce में there's only one winner. ठीक है. सो उनके लिए बड़ा कल्चर शॉक होता है, सोशल शॉक होता है कि यार ये तो दिस इज नॉट हाउ आई एम ट्रेन्ड. सेकेंडली सोशल मीडिया वर्क्स ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं. नथिंग गोज विदाउट क्यूरेटेड कैप्शंस एंड सो मेनी फिल्टर्स एंड एवरीथिंग. एक एक बात, एक एक तस्वीर, उसके पीछे इतना सारा मेहनत होती है. ठीक है. देयर इज लॉट्स ऑफ एडिटिंग इन्वॉल्व्ड. और उसमें जो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि अभी इंस्टाग्राम पे तस्वीर डाली 50 लाइक्स आ गए. बट लाइफ डजंट वर्क दैट वे. लाइफ में देयर इज अ वेरी लॉन्गर पाथ to keep grinding. एंड लाइक टू गेट एक्नॉलेज्ड उसमें. एंड लाइक इट्स नॉट बाय द नंबर ऑफ लाइक्स. यू कांट मेजर इट, यू कांट गेज इट. तो so that is like a completely different reality, बड़ा completely different paradigm है. So they're finding it difficult to cope with that. और जो है this is not how life works. तो they're perplexed, they're confused, and like I always say, we're the first generation of smartphones. So अभी तक हमें सिर्फ इसके positives पता है. We don't know the negatives of it, and we're slowly learning. See, जब गाड़ियाँ इजाद हुई थी, there were no seat belts. So a lot of people died, and then they worked out कि यार okay, there should be a way to save lives. So then they made seat belts. They didn't make seat belts till like 1970s. गाड़ी 1910 से चल रही है, ऐसे ही पहले, right? So gradually इसी तरह helmets बहुत बाद में आए. तो जो है similarly we have this technology. It's amazing. It connects you to the entire world. But इसके repercussions क्या हैं, इसके social repercussions क्या हैं, personal क्या हैं, we're still finding out. And there have been a lot of studies from the psychological standpoint, and major reason is कि लोगों का human interaction कम है. So like youth जो है, again दूसरी चीज़ ये कि directionless. Like I said, चूँकि human interaction कम है, so the sources to learn उन्होंने बड़े limit किए हुए. They don't talk to peers, they don't talk to their own teachers, they don't talk. एक अच्छा फिर घर पे भी जो है माहौल इस तरह है. I'm not generalizing, बट ये कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि चूँकि हम महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो स्कूल उसको संभालेगा, हम क्यों संभालें. ठीक है. टीचर्स ये कहते हैं कि आपका बच्चा हमारे पास 6 घंटे के लिए आता है, 18 घंटे आपके पास है. तो कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा. वो बच्चे यूँ उधर उधर देख रहे हैं, वो कभी उसको उधर फेंक रहे हैं, कभी उधर फेंक रहे हैं. फिर पेरेंट्स जो है बच्चों को दे यूज देम एज अ ट्रॉफी. कहते कि हमारा बच्चा जो है स्टेटस सिंबल बनाया ना कि हमारा बच्चा फलाना स्कूल जाता है, A levels कर रहा है, इतने ग्रेड्स आ गए हैं, या जो है आर्चरी भी हम सिखा रहे हैं इसको, म्यूजिक भी सीख रहा है, ये भी कर रहा है. तो अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स को छुपाने के लिए वो बच्चों को एज अ मेडल लेके यूज़ करते हैं. तो बच्चों पे प्रेशर है.
कि अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे नंबर से ज़्यादा ज़रूरी सीखना है। सिखाने पे कोई वो फोकस नहीं है, ना ही तालीमी इदारों का ना पेरेंट्स का, बस ये A ग्रेड चाहिए क्योंकि मामू के बेटे के 4 A आए थे तो तुम्हारे 5 आ गए। Competition. So competition is not a bad thing, But it is not healthy competition. but it should be a healthy competition. This is like a Really. चलो ये आज मकसद आज है। आज आ गए A, कल क्या करना है, इट्स ओवर नहीं। Yeah. सो अगर लर्निंग का कंपटीशन होगा ना तो इट्स लाइफ लॉन्ग, इट्स गोना स्टे विद यू। मगर अगर कंपटीशन सिर्फ ये था कि 4 की जगह 5 लिखो रिपोर्ट कार्ड में, वो लिख दिया, अब क्या करना है, सो लाइक वो मकसद सारा किल हो जाता है। सो कंपटीशन इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स गुड। जितना कंपेटिटिव होंगे लोग उतनी अच्छी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। वो कहते हैं ना लाइक इफ़ यू वांट इम्प्रूव योर स्किल इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, तो आप किसी अच्छे प्लेयर के साथ खेलो, तो उसके साथ खेल के आपका गेम और अच्छा हो जाता है क्योंकि आप उसकी टेक्निक से सीख रहे होते हो। सो कंपटीशन इज गुड, बट द वे वी आर कम्पीटिंग दैट्स नॉट गुड। तो अच्छा, एक और चीज़ ये कि पैम्पर्ड हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और पेरेंट्स जो हैं उनको दे डोंट लेट देम बी। मैं पेरेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि आप बच्चों को थोड़ी सी लिबर्टी दें, उनको भी उनकी चॉइसेस एक्सप्लोर करने दें एटलीस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चा कह रहा है आप मानते जाएं, वो भी ना करें, ज़ाहिर है वो बच्चा उसको नहीं तजुर्बा है, आपकी भी गाइडेंस की ज़रूरत है। मगर बस ये कह के कि तुमने डॉक्टर बनना है क्योंकि मैं भी डॉक्टर था, तो ये गलत है, ये बच्चे के साथ जुल्म है। बच्चा देखो, हर घर में हम 6 बहन भाई हैं, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, सारे तो वीडियोस नहीं बना रहे ना। हर एक घर में इतनी वैरायटी के लोग होते हैं, Give ठीक है ना, everything a chance. तो फिर एक क्लासरूम में कितनी डिफरेंट बच्चे होंगे, तो हर बच्चा थोड़ी CEO बनेगा। Good talent किसी को सही force बात है, they pressurize the kids and they force them to turn Yeah. careers that they don't even want to go एंड to. ऑल्सो बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं करते। you'll see people who are 26 still living with their parents। चलो ठीक है, हमारे यहाँ वो लिविंग का मूविंग आउट का कल्चर चलो नहीं है, काम का तो है, काम का भी नहीं है। लोग 26 साल के होते हैं, माँ बाप पाल रहे होते हैं, शादियाँ भी माँ बाप करा रहे होते हैं। दैट्स लाइक द, अरे आप एक जिंदगी का इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो और उसमें आपकी कोई कंट्रीब्यूशन ही ना हो, दैट्स वेरी रॉन्ग थिंग। मगर वो पेरेंट्स, मैं तो हमेशा से कहता हूँ, जहाँ बच्चा 16 साल का वो उसको आप बोलो तुम 8 क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ। गली मोहल्ले में बच्चे होते हैं, कजन्स वगैरह होते हैं, आप उनको ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो। 18 के हुए गाड़ी एक घर में अगर एक्स्ट्रा है, करीम चलाओ 8 घंटे या 6 घंटे की शिफ्ट करो। अब वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा टैक्सी ड्राइवर बनेगा या हम बच्चों की कमाई खाएंगे। बात कमाई की नहीं है, बात ये कि जब वो खुद जाएगा ना फील्ड पे, जब वो पूरे दिन गाड़ी चला के आखिर में 2,500 रुपये कमाएगा ना, तो उसको अंदाज़ा होगा कि यार मैंने इतना काम किया और 2,500 आए, तो ये जो मेरे पास 80,000 का फ़ोन है इसके लिए मेरे बाप ने कितना काम किया होगा, उसको कदर आएगी। जब वो कमाना सीखेगा, अभी तो वो सिर्फ खर्च करना चाहता है ना, आप उसने मांगे आपने दे दिए। इसी तरह आप देखें, आप यू गो टू कैफ़ेज़, बच्चे बैठे होते हैं रोज़ 3-4 हज़ार रुपये उड़ाना कोई मसला ही नहीं। अगर आपने कोई सैंडविच, कॉफ़ी और कोई साथ में कुछ मेन कोर्स मंगा लिया, तो बच्चों में कदर नहीं है। वो कदर क्यों नहीं है? बिकॉज यू डोंट लेट देम अर्न। अगर आपके अपने बिजनेस है, मैं तो कहता हूँ अपने बच्चे से 1 महीना टॉयलेट साफ करवाएं, क्योंकि जब वो सीखेगा ना नीचे से, तो उसको फिर उसको कदर आएगी, फिर वो सबकी इज्जत करना सीखेगा। द डे यू स्टार्ट ट्रीटिंग अ जैनिटर नाइसली, यू ट्रीट एवरीवन नाइसली, ठीक है? वो कदर आपको तभी आएगी। लेकिन वो कहते हैं भाई हम हमारा बाप कंपनी का मालिक है तो हमने भी मालिक ही बनना है, तो वो फिर लर्निंग थोड़ी होती है उसका, वो तो फिर इनहेरिटेंस है, उसमें फिर आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है। यू वर जस्ट बोर्न इन द राइट फैमिली दैट यू गॉट टू एक्वायर 23 कंपनीज। तो लाइक ग्राउंड लेवल से बच्चों को ट्रेन करें, सिखाएं, किक देम आउट ऑफ द हाउस, लेट देम अर्न। चले अगर आपको सिक्योरिटी इशू है कि भाई हालात ख़राब हैं बच्चों के लिए, देयर आर टन्स ऑफ जॉब्स यू कैन डू फ्रॉम योर बेडरूम, देयर सो मेनी थिंग्स। अब तो वो सीन ही ख़त्म हो गया कि डिग्री मिलेगी तो फिर जॉब मिलेगी। आई नो अ किड, ही इज 13 ईयर ओल्ड, कराची गया, वो तोते बेचता है ऑनलाइन। कैन यू इमेजिन कितनी यूनिक फील्ड। उसको तोतों का शौक था, उसको तोतों का शौक था, उसने बोला चलो शौक तो है लेकिन व्हाई डोंट आई मेक मनी आउट ऑफ इट। ही स्टार्ट मेकिंग मनी, ही इज 13, OLX पे बेच रहा होता है। देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू ऑनलाइन। मैं इतना कहता हूँ कि हमारे पास देयर इज सो मच वैक्यूम, देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स, बट ज़्यादातर वो एंटरटेनमेंट साइड पे ही है। एजुकेशन पे कोई चैनल इतने ज़्यादा नहीं है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का कोई चैनल नहीं है, DIY का कोई चैनल नहीं है,
मेकअप व्लॉगिंग का कोई चैनल नहीं है, लाइक मेकअप इज सच अ ह्यूज इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। कुकिंग का कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, ठीक है ना, कोई फिक्स, मतलब होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं है, मगर उस तरह के नहीं है दैट यू कैन से कि देखो मेरे मुल्क का एक ये बड़ा चैनल है, यू नो, टेस्टी है यूएसए, जैसे टेस्टी है ना, सो लाइक देयर इज नो टेस्टी फॉर पाकिस्तान, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, इस तरह के ट्रैवल व्लॉग्स मिल जाएंगे आपको, कॉमेडी में मिल जाएंगे, बट लाइक टेक रिव्यूअर कोई नहीं आपको इस तरह का लेवल का नहीं मिलेगा। देयर आर टेक रिव्यूअर्स, तो मैं तो ये कहता हूँ देयर इज लाइक इतना ग्राउंड है एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन इज सो ह्यूज इन पाकिस्तान, everybody has a 4G connection, everybody is connected, everybody is wired, so you tap into this market, resources are there and it's not even high investment. Even I started with a cell phone, up until September में cell phone से ही बना रहा होता था, cell phone तो सबके पास है, सबके उसमें कैमरा है और उसमें कोई काम नहीं होता था, मैं बेडरूम में बैठ के बना रहा होता था। So like ये भी ना, अच्छा फिर ये भी लोग बच्चे बोलते हैं कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, so रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए, you should be resourceful, yeah, ठीक है। I never knew how to edit my videos, मुझे आज तक नहीं आती, so I had two choices, either I spend time and money and learn the craft, or मैं अपनी limited expertise के अंदर सबको ले आऊँ। So I brought the audience to my bedroom with an unedited video कि भाई मेरे पास यही है, what I can offer is good content, so like प्रोडक्शन वैल्यू के बिल्कुल पॉइंट्स होते हैं, पीपल लाइक टू सी नाइस शॉट्स ड्रोन के और ये गाड़ी वाड़ी, इसके बिल्कुल पॉइंट्स, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं है। मेरे पास नहीं थी वो चीज़ें, मेरे पास सिर्फ मोबाइल था, मतलब आई कैन गिव यू अ गुड टॉक, यू नो, सो यू हैव टू बी रिसोर्सफुल। ये सोच के बैठना कि नहीं जब तक मेरे पास A360 कैमरा नहीं होगा सोनी का तो मैं तो व्लॉगिंग शुरू ही नहीं कर सकता, या जब तक मेरे पास GoPro नहीं होगा मैं तो कर ही नहीं सकता। so वो बहाने बनाने बैठे तो मैं 5000 बहाने मैं आपको बता दूँ। सो लाइक बहाने ना ढूंढो, फाइंड अ वे आउट, हर चीज़ का सोल्यूशन अवेलेबल है, नहीं खरीद सकते रेंट आउट कर लो, लुक फॉर पीपल, किसी की मेंटरशिप में चले जाओ, उससे ले लो, सर थोड़ी देर के लिए कैमरा मुझे दे दें, मैं जरा कुछ शूट करके आना है। यू हैव टू गो आउट देयर, मांगने से मिलता है, करने से मिलता है। The youth needs to realize that there's always a way. Nobody is going to call you up and say कि यार आ जाओ मैंने आपको जो है ना सुपरस्टार बना, you have to do it yourself, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। पिक अप द फोन, लोग फोन नहीं उठाते, मैसेज नहीं करते, यू नो, लाइक वी ऑल इंटरैक्ट विद आवर फैंस, वी ट्राई आवर बेस्ट। आप भी तो आए हो ना मेरे पास, देयर वर लाइक सो मेनी मैसेजेस यस्टरडे बट आई सॉ योर मैसेज, ठीक है ना, बिकॉज यू रीच्ड आउट करने की बात है ना, तो लोग करते नहीं, लोग समझते कि नहीं जी हम बैठे रहेंगे और खुद ही से लेट थिंग्स हैपन टू यू, ऐसे नहीं होता, यू हैव टू क्रिएट थिंग्स डोंट जस्ट हैपन टू यू। कंफर्ट जोन का इसमें बहुत वो है, जाहिर है वो कंफर्ट जोन ही है ना, और हमें हर चीज़ की, यार देखो ये चीज़ें घरों से ही हमें ट्रेन होते हैं ना, हम उठ के पानी नहीं पीते। When was the last time you ironed your shirt? Right? तो हम तो करते ही नहीं है कोई काम, तो जब हमारी डेली रूटीन की प्रैक्टिसेस ही नहीं है, हम अपनी बेडशीट ही नहीं सही करते, तो फिर हम टेस्ला जैसी एम्पायर कैसे बना सकते हैं? You know what I'm saying? You start with small things. Years of struggles कैसे करेंगे? हाँ, जब आप छोटी करने को तैयार नहीं हो, छोटी कुर्बानियाँ देने को तैयार नहीं हो, आप बड़ी कैसे करोगे? तो वो एक कल्चर है हमारे यहाँ, नवाब कोई करते हुए दो तीन दफा करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है ना, कंसिस्टेंसी का भी इशू है, हार बड़ी जल्दी मानते हैं। आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ एडिसन को 800 ट्राई लगी थी, उसके बाद बल्ब बना था, अगर वो दूसरी तीसरी चौथी ट्राई पे बल्ब कर देता अभी हम मोमबत्ती में बैठे होते, बड़ी केप्ट ट्राइंग। हमारे यहाँ एक बार होता है, दो बार, या बेबी दिस नॉट फॉर मी, यू नीड टू ट्राई इट हार्ड इनफ। People look at me and they say कि यार you know you were lucky, and no, I wasn't lucky. My first video came out in 2012. So I tried a lot of things. ये नहीं अच्छा चलो मैं इस तरह कर लेता हूँ, ये नहीं अच्छा इस तरह कर करके then I found my forte कि okay I can do this, इसमें जो है फीडबैक अच्छा है। या तो मैं फिर पहली बना के बैठ जाता, maybe this not for me, तो फिर मैं भी आज कोई मामूली सी नौकरी कर रहा होता। You know what I'm saying? So हार बड़ी जल्दी मानते हैं एंड फोकस नहीं है। सर पैशन का नहीं है, इम्पैक्ट क्या था पैशन का? पैशन देखो, पैशन फिर आता ही उससे है ना कि लाइक जब आपकी जिंदगी में आउटलुक इस तरह हो कि यू हैव टू बी समवेयर। अगर आपको शुरू से ही पैम्पर्ड एनवायरनमेंट मिला है,
और आपको पता है कि भाई ठीक है जी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा MBA कर लेना है और फिर मैंने फलानी कंपनी में लग जाना अभी है। हम लोग 50 किलोमीटर दूर से आए करीब को आके हाँ ठीक है वीडियो के लिए बिकॉज इट्स अ पैशन हाँ एग्जैक्टली वी वांटेड टू वर्क फॉर सी देयर यू गो करना पड़ता है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बारिश हो रही है, सर्दी है, Yeah. बट यू गाइस आर हियर। 2 घंटे हाँ तो करना पड़ता है। तो ये सोचना कि मैं उठ के आऊँगा आपके पास बेलिया रोड तक वेलेंसिया तक, तो मैंने तो नहीं आना, ठीक है ना। तो करना पड़ता है, पैशन को फॉलो करो और get out of your comfort zone and हाँ तो अपनी Start personal basic. boundaries बनाई नहीं है, उन्हें break करें, फिर ही आप succeed कर सकते हैं। या लाइक यू नो गोल्स जरूरी हैं। चलो अगर बड़े गोल्स नहीं रख सकते तो छोटे छोटे गोल्स रख लो। तो छोटा रेजोल्यूशंस को बता बनाते हैं, रेजोल्यूशन रखनी है, हमसे होता तो है नहीं, हमें पतले हो नहीं पाता है, अपने आप को खुद ही वो करते थे, हमसे हो ही नहीं पाएगा हमसे। यार देखो लिमिट कर लेते हैं देखो वो ये मैं हमेशा ये बोलता हूँ, योर odds are 100% zero when you don't try. एग्जैक्टली When you try they become 50-50, या तो होगा या नहीं होगा। When you don't try it's 100% no, it's 100% zero. ट्राई तो करो, trying and failing is better than failing to try. ट्राई कंसिस्टेंसी देन हाँ अचीव इट। absolutely, it's just that simple. मगर अनफॉर्चुनेटली या बट लाइक हमारा कल्चर भी इस तरह है ना, हम लेट डाउन बहुत करते हैं बच्चों को। हम बच्चा जब पैदा होता है 2 साल मेहनत करके उसको बोलना सिखाते हैं, फिर पूरी जिंदगी बोलते हैं कि बड़ों के आगे बात नहीं करते। बच्चों को हम क्वेश्चन ही नहीं करने देते, ठीक है ना। कि कहते अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करे टीचर से या माँ बाप से तो कहते बदतमीज है, आगे से जवाब दे रहा है। अरे वो एक लॉजिकल सवाल कर रहा है। This is actually a really big problem. हाँ भाई, अगर बच्चा पूछता है कि पापा ये चांद जो है रात में आता है, सुबह क्यों नहीं आता, तो वो बोलते हैं आगे से अल्लाह मियाँ करता है, सब वो उसका चैप्टर ही क्लोज। अब वो आगे सोचेगा ही नहीं इससे। आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि भाई यू नो डे लाइट है, ये है वो है वो ये कह के अल्लाह मियाँ करते हैं, तो वो उसका ताला ही लग जाता है उस बात पे। क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। बच्चों में क्यूरियोसिटी भी नहीं है। नीड टू लर्न थिंग्स, देयर इज सो मच ऑन यूट्यूब। अभी भी मैं यूट्यूब ही देख रहा था व्हाइल यू गाइस वर सेटिंग दिस थिंग। आई एम अ यूट्यूब एडिक्ट, देयर इज सो मच टू लर्न देयर। ऑमलेट से लेकर रॉकेट तक किस तरह बनना है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। बट इफ़ यू गो ऑन पाकिस्तानी यूट्यूब, अगर आप रीजनली उसको सेट करो, सो इट्स जस्ट हाँ एग्जैक्टली कि फलानी न्यूज़ कास्टर की कमीज ऐसी थी या फलानी सिगरेट पी रही थी। हम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए, कंटेंट ही हमारा ही है और कंजम्पशन भी हमारी ही है सैडली। तो इस सब का रूट प्रॉब्लम तो यार एजुकेशन है, एंड नॉट जस्ट एजुकेशन बट ऑल्सो सिविक सेंस, एथिक्स। हमें ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, लाइन में कैसे लगना ही नहीं पढ़ाया जाता। या और लेट डाउन बहुत है ना बच्चों को हम लेट डाउन करते हैं कि नहीं ये तुम नहीं करो, अभी नहीं करना, बड़े होके फिर करना। डोंट यू थिंक कि बच्चे चाहे जो मर्जी उसके ऑर्ड्स हो, लेकिन उसको फिर भी अब वो एक्सक्यूज फाइंड करता है, चाहे उसके पेरेंट्स ऐसे मर्जी हो, जो मर्जी सिचुएशन। देखिए जितने ज़्यादा सब स्ट्रिक्ट पेरेंट्स क्रिएट बेटर लायर्स। सही बात। The kids find their way around lying, they get better at lying क्योंकि उनको पता है बाप पकड़ेगा मारेगा, तो मार बहुत पड़ेगी तो उनका झूठ बाप की मार से अच्छा होना चाहिए, तो वो झूठे बच्चे पैदा हो जाते हैं। बैलेंस देखो जिंदगी का नाम ही बैलेंस का है। हर चीज़ सिर्फ पढ़ाई करोगे कुछ नहीं करोगे तो सोशल स्किल्स नहीं होंगी, तुम्हारे 22 A ग्रेड किसी काम की नहीं है अगर तुम एक क्लाइंट से मीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हर चीज़ बैलेंस में, पढ़ाई भी करो, खेलो कूदो भी, सोशलाइज भी करो, हर चीज़ करो। ज़्यादती किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। सिमिलरली सख्तियाँ करोगे तो बच्चे फिर रेबल हो जाते हैं, फिर एग्जैक्टली बैलेंस है। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। This is the crux of the entire debate. Nothing of too much. Just learn to balance your life. आजकल तो हमारी जो यूथ है वो बड़ी लाइक अजीब चीज़ों में पड़ चुकी है। Snapchat में गाड़ी और तस्वीर डाली है, उनके लिए बड़ा कोई काम है। स्मोकिंग, शीशा एंड यार उनका भी कसूर क्या है यार, मतलब there's no entertainment. They find rest in this. यहाँ पे और कोई entertainment Comfort ऊपर चीज़ों में मिलता है। मुझे लगता है जैसे that's cool, like आप शीशा पीते हुए वीडियो बनाओ and that's cool. हाँ अब क्या करें, खैर ये एज सब पे आती है। दिस इज नॉट समथिंग आई एंडोर्स, बट आई अंडरस्टैंड वेयर दे कम फ्रॉम। ऑब्वियसली देखें इंसान की नीड जो है ना, ऑब्वियसली आफ्टर फूड एंड ऑक्सीजन इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड रेलेवेंस।
तो अगर उनको लगता है कि शायद इसी तरह हम एक्नॉलेज हो सकेंगे, एवरीबडी वांट्स टू बी एक्नॉलेज्ड. यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आप कहीं चाय पी रहे हो, कोई गाड़ी भगाता हुआ स्क्रीच मारता हुआ चला जाता है. Why do they do that? Because he's like, यार मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी कोई देख क्यों नहीं रहा, तो वो स्क्रीच मारता है कि चलो मुझे भी कोई पलट के देखेगा. सबको अटेंशन चाहिए, इट्स नेचुरल. बस ये कि you just have to find, जरूरी है कि अच्छे लिखे चैनल. हाँ exactly, you just have to channelize the right way to get attention. हॉर्न बजाते हुए जाओगे जोर से तो लोगों ने गालियाँ ही देनी है, ठीक है. तो ये जो शीशा है और ये है वो है, like they try to fit in, they're trying to get acknowledged के you know ये भी जिंदा है, ये भी, हाँ मतलब ट्राई टू फिट इन. या बेसिकली. चलो कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे आप, स्ट्रेस को स्पेशली बुक्स या मूवीज? कोई यूथ को कोई मूवी या कोई बुक ऐसी जो लाइक स्ट्रेस रिलीविंग हो. Movies, I personally like inspirational movies. The ones that I've watched growing up. It's like Life is Beautiful. It's an Italian movie. It's about being hopeful. It's about being positive in the worst circumstances. I'm not gonna spoil it, but it's about concentration camp जहाँ पे Jews को रखते हैं during World War II. So even in that, this guy was extremely positive. उसका outlook ही different था life का. So that will teach you how to remain positive. वो movie अच्छी है. और October Sky is a very good movie. It's a true story about the guy who invented the rocket, Apollo mission जो गया था. How he did that, it's a very inspiring story. Books का ये है कि I myself is a new reader. I picked up books very late in life due to my circumstances. Time नहीं होता था. But now I try to catch up. तो उसमें जो है मेरी so far that have clicked with me is The Subtle Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson. It's a very nice book. It will teach you how not to care about what people think and how they see you. You just have to go out there and do your thing. So that's something that I would recommend. I'm a reader as well. मतलब लिटरेचर. तो एक जॉन ग्रीन है, he's a really good writer. तो उसकी बुक्स होती हैं, they are really inspiring. मतलब होती mostly sad हैं, but उनका moral होता है and they're good books. मतलब आप trash तो ना पढ़ो ना, उससे बेहतर है कुछ अच्छी हो. Yeah, of course. So like since I started late, तो मैं फिर वो उस पे नहीं जाता. Fiction fiction में नहीं पढ़ता. Because I'm like, I need to learn a lot about science and human psychology, how things work and everything. तो मैं ज़्यादा focus मेरा इन इस तरफ ही रहता है. So yeah. Okay, good talk. One last message for anyone that's watching you. Message यही कि don't wait for anyone to come sort your life. You have all the power. Nobody's going to feed you. No one's going to feed you. You have all the power to do it for yourself. We are not human beings. We are human becomings. We become what we experience. And you are a sum of 5 people you hang out with. You're the average of 5 people you hang out with. So you can choose to hang out with people who surround themselves with positivity and good things. So you'll become that product. Man is known by the company he keeps. So like find good people around you. That will really take you further in life. So guys, for more content like this, keep on watching Kuch Kahoti.